SIR 2025 सरकार जो है वोटर जनगणना के लिए एक इन्विटेशन फॉर्म भरवा रही है। ये फॉर्म जो है दो तरीके से आप भर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका है कि आप अपने मोबाइल फोन से इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनली उस वीडियो को देख करके घर बैठे ही आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन BLO के जरिए यहाँ पर ऑफलाइन भी एक फॉर्म आ रहा है जो कि मेरे हाथ में है। इसी को मैं आपको भर के दिखाने वाला हूँ कि जो VLO के जरिए आपके पास फॉर्म आ रहा है उस फॉर्म को आप अपने हाथों से कैसे भरेंगे और VLO को कैसे जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्म की ओर। तो आपके पास जो भी आया है VLO की ओर से फॉर्म, उसको आप अपने पास रख लीजिए और उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास फॉर्म आया है वो फॉर्म अपने पास रख लीजिए। जैसे कि देखिए ये डेमो के लिए मैंने एक फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है जो कि आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर फॉर्म आएगा, लेकिन वो जो फॉर्म होगा ना वो हिंदी में होगा, सारी चीजें जो है वो हिंदी में होगा। और ये जो फॉर्म है इंग्लिश में दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप अपना फॉर्म यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम मिल जाता है VLO का। तो यहाँ पर आपका VLO का नंबर मिल जाता है जिससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने VLO से। और यहाँ पर ये डेमो के लिए है, जैसे ये सेम ऐसे ही होगा आपका फॉर्म जो होगा। और यहाँ पर क्या QR कोड आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ना पहले से ही आपके पास एक फोटो इस पर लगा हुआ आता है इस फॉर्म पर। और यहाँ पर ये दिख रहा होगा। इस पर आपको ना एक अपने घर से एक फोटो लगा लेनी है यहाँ पर फॉर्म को भरते समय। तो यहाँ पर हम एक फोटो लगाएंगे और नीचे आपको देख लेनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म में ना ये फर्स्ट में ये लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए इस बॉक्स में। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर इस कॉलम को हम फिल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को आपको फिल कर लेना है। ये जो कॉलम दिख रहा है इसको हम फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम इस वाले कॉलम को और इस कॉलम को फिल कर लेते हैं और बाद में इस वाले कॉलम को हम फिल करेंगे। और किनको इस कॉलम को फिल नहीं करना है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए अपने फॉर्म को अपने पास रख लीजिए और हम इस फॉर्म को जो है भरना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर फॉर्म को भरने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जब फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर आप पहले भी आपको दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ना असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर पूछता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है और यहाँ पर पार्ट नंबर और यहाँ पर सीरियल नंबर। तो ये सब चीजें आपको कहाँ से लेनी है, जो SRA है जो पुरानी वाली जो 2003 वाली वोटर लिस्ट मांग रहा है उससे आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से लेनी है। और ये मेरा वोटर लिस्ट है। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, ये दिखाने के लिए मैंने इसको प्रिंट किया हुआ है। जैसे आप अपना प्रिंट को डाउनलोड करोगे यानी कि वोटर लिस्ट को, तो यहाँ पर ना फर्स्ट में ही आपका दिख जाता है। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला आपको डालना है यहाँ पर फर्स्ट में मैं आपको पेज को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ पर जो असेंबली नंबर है यहाँ पर आपको डालना है ये वाला, इसको आपको इस वाले बॉक्स में डाल देनी है। और ये जो पार्ट नंबर है इस पार्ट नंबर को यहां से आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए भाग नंबर आप पर लिखा हुआ होगा, तो ये वाला जो है आपको इस वाले बॉक्स में डाल देनी है। इसमें पार्ट नंबर या फिर भाग नंबर लिखा हुआ होगा दूसरे वाले बॉक्स में, इसमें आपको डाल देनी है। यहाँ पर भरने में काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर होता है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर आपको यहीं से मिल जाता है। ये जो वोटर लिस्ट होती है ना, तो वोटर लिस्ट के यहाँ पर देखोगे तो क्रम संख्या होती है, तो क्रम संख्या यही होती है यहाँ पर भाग नंबर। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इसमें होगा सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आप ये वाला जो क्रम संख्या है इसमें दी हुई है, तो क्रम संख्या को ही भाग नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ना जैसे कि मेरे पिताजी का नाम जैसे कि ये वाला है, अगर आपके घर में किसी का भी फैमिली मेंबर में से किसी का नाम मिल जाता है तो यहाँ पर नाम के ठीक यहाँ पर जैसे कि ये नाम मिला हुआ है ना, तो नाम के सामने यहाँ पर ये होता है सीरियल नंबर। तो इसी को आपको क्या करना है कि यहाँ पर सीरियल नंबर में भर देनी है। यहाँ पर सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा फॉर्म में, ये सभी फॉर्म में आएगा। तो सीरियल नंबर आपको इस वाले में भरनी है। तो चलिए इस कॉलम को ना किन लोगों को भरनी है और किन लोगों को नहीं भरनी है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कॉलम दिख रहे हैं इन सभी कॉलम को हम सबसे पहले भर लेते हैं। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को हम भर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है फॉर्म अपने पास रख लीजिए अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके, और अपने मोबाइल फोन से भी देख देख के इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सामने रख लूंगा ताकि भरने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं साइड में रख लेता हूँ और यहाँ से ना हम इस फॉर्म को भरेंगे। तो आपके पास जो फॉर्म आया है वो अपने पास रख लीजिए और इस फॉर्म को जो है हम भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ अपने वोटर ID कार्ड आपका बना हुआ है तो उस पर से देख करके यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपका जो आधार कार्ड है
उस पर देख लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो चलिए मैं अपना ये फॉर्म भर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपना जो डेटा है यहाँ पर डालूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर देख करके डाल दीजिए। मैं अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देता हूँ। यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर मिल जाता है आपको अपना आधार नंबर डालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अपना आधार नंबर हम डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर ना अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ ठीक सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आपको आधार नंबर। तो यहाँ पर ना आधार के यहाँ पर ठीक सामने वाले बॉक्स में यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आधार नंबर हम टाइप करेंगे और आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे वाले बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर ना ये लिख रहा है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ। यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे इस वाले बॉक्स में। और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ से नीचे ये पूछ रहा है फादर फादर गार्जियन नेम, यानी कि आप अपना फादर नेम यहाँ पर डाल दीजिए। मैं अपना फादर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे हम पिता। तो यहाँ पर हम पिताजी का नाम डाल देंगे या फिर अपना पूरा नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछ रहा है फादर इज गार्जियन ईपिक नंबर, यानी कि आधार नंबर, यानी सॉरी यहाँ पर पूछ रहा है वोटर आईडी नंबर। तो इनका वोटर आईडी नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल रहे हैं तो उनका यहाँ पर वोटर आईडी नंबर भी डालना होगा। तो है तो आप डाल दीजिए या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आपके पास होगा तो यहाँ पर डाल दीजिए। इस वाले बॉक्स में हम ठीक सामने वाले बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से पूछ रहा है मदर नेम। तो मदर नेम के ठीक सामने यहाँ पर क्या करना है कि अपने माता जी का नाम डाल देना है। यहाँ पर हम अपने माता जी का नाम डाल देंगे। यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से आप अपना आधार कार्ड से देख करके और यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर हम पूरा नाम डालेंगे अपने माता जी का, बिल्कुल सही तरीके से जैसा आपके आधार कार्ड पर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आनी है और यहाँ से ये फॉर्म दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर डालोगे ये पूछ रहा है कि अपने माता का नाम यहाँ पर डाले हो तो नीचे यहाँ पर इनका जो एपिक नंबर है यानी कि जो वोटर आईडी नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए। तो इनका वोटर आईडी नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ से ले सकते हैं आप, जो वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको वोटर आईडी नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर वोटर लिस्ट को डाउनलोड करोगे ना, जैसे आपको लग रहा है कि ये आपके घर के किसी भी मेंबर का जो डिटेल्स डाल रहे हैं, जिनका यहाँ पर एड्रेस डाल रहे हैं, उनका यहाँ पर एपिक नंबर में यानी कि वोटर लिस्ट में यहाँ पर इनके जैसे कि ये वाला इनका नाम है, ये वाला आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वाला इनका नाम है तो इसके ठीक सामने यहाँ पर सामने आओगे तो यहाँ पर ना जो एपिक नंबर है यहाँ पर मिल जाता है वोटर आईडी नंबर। तो इसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए अगर आपके केस में नहीं है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोगों का नहीं है, तो ये नहीं होता है जैसे बीच में किसी लोगों का मृत्यु हो जाती है तो उनका जो है वोटर आईडी ये काट देता है। तो यहाँ पर जिनका है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर है तो मैं डाल दूंगा। तो अब आपको नीचे आनी है और यहाँ से ना यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाउस नेम। तो जैसे कि मैं ये फॉर्म जो अपना नाम अपना भर रहा हूँ, तो अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम डाल देता, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं क्या करूंगा कि इस फॉर्म को ना ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये जो कॉलम है ऐसा ही छोड़ दूंगा। ये दोनों कॉलम आपको छोड़ देनी है, क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ना ही तो इनका नाम है ना ही तो आपको एपिक नंबर मिलेगा। इन दोनों को ये जो कॉलम दिख रहा है इसको आपको छोड़ देनी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं, तो यहाँ पर उनका नाम अपने पत्नी का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये फॉर्म लड़का का भर रहे हैं तो यहाँ पर उनके पत्नी का नाम डालेंगे और यहाँ पर अपनी पत्नी का यहाँ पर एपिक नंबर डाल देंगे। अगर ये फॉर्म लड़की का भर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर स्पाउस नेम जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर लड़की का पति का नाम डाल देंगे और यहाँ पर लड़की के पति का जो है यहाँ पर एपिक नंबर डाल देंगे, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। अगर आपके केस में ये किसी लड़का का भर रहे हैं तो आप उसकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर इन दोनों कॉलम को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पर ये वाला कॉलम, इस कॉलम को भरने के बाद ये वाला कॉलम आपको भरना ही भरना है। और ये जो कॉलम है ये किन लोगों को नहीं भरना है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी का यहाँ पर क्या करना है कि पुराने 2003 वाले एसआरए में से देख करके यहाँ पर नाम डाल देनी है। चलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मेरे पिताजी का जो नेम है ये 2003 वाला एसआरए में है
तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इनका नाम डाल दूंगा यहाँ पर। तो इस लिस्ट से आपको देख कर डालनी है। इस लिस्ट के अगर इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस फॉर्म को भरने से पहले इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इस फॉर्म पर ना मेरे पिताजी का नेम है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल दूंगा। ये जो फर्स्ट में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है नेम। यहाँ पर लिख भी रहा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हु नेम इज द गिवन इज द प्रीव्यूज। तो ये बोल रहा है कि आप आपके वोटर आईडी कार्ड पर जिस गार्जियन का नाम है उनका यहाँ पर वोटर लिस्ट में से देख करके उनका एड्रेस यहाँ पर डालिए, उनका डिटेल्स यहाँ पर डालिए। तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरे वोटर आईडी कार्ड पर मेरे पिताजी का नाम है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने पिताजी का नेम इस वाले बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें आपको डालना ही डालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं इस वाले वोटर लिस्ट में से देख करके डाल देता हूँ। तो मेरे पिताजी का नाम यहाँ पर है इस लिस्ट में, तो मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में डाल दूंगा। इस वाले बॉक्स में सिंपली आपको बिल्कुल सही तरीके से देख करके और डाल देंगे। यहाँ पर नाम डाल देंगे, पूरा नाम डालेंगे जैसा आपके वोटर लिस्ट में होगा या फिर वोटर आईडी कार्ड पर होगा, सेम वैसे ही आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे और एपिक नंबर, जैसे कि अगर आपका नाम यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपका यहाँ पर नाम मिल चुका है तो नाम के ठीक सामने आपको यहाँ पर एपिक नंबर भी मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर ये वाला जो एपिक नंबर है इस वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में डालेंगे, सबसे पहले अपने पिताजी का नाम डालेंगे, उसके बाद इनका जो एपिक नंबर है, जो वोटर आईडी नंबर है, यहाँ पर आपको डाल देनी है। बिल्कुल सही तरीके से इस वाले कॉलम में हम भर देंगे। और नीचे आएंगे और यहाँ से रिलेटिव का नाम पूछ रहा है, तो आपका जो है यहाँ पर वोटर आईडी पर किसका नाम है, तो यहाँ पर मेरे फादर जी का नाम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है कि रिलेटिव में वो क्या लगते हैं, तो वो फादर है यानी कि पिता लगते हैं मेरा, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा पिता। यहाँ पर ये पिता लगते हैं तो पिता लिख देंगे। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रिलेशनशिप, ये पूछ रहा है रिलेशन, रिलेशन पूछ रहा है, तो ये पिता है तो पिता आपको डाल देनी है, और नहीं है तो नहीं है डालेंगे इसको। चलिए हम उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम डाल देंगे। जहां भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से ये पूछ रहा है स्टेट, तो स्टेट आपको अपने ये वोटर लिस्ट में से देख के डाल सकते हैं। यहाँ पर अपना स्टेट को डाल देनी है, यहाँ पर अपना स्टेट डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आनी है और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिलेटिव नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव नेम में आपको ध्यान देनी है कि इनके पिताजी का नाम डालना है। इनके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ से आपको क्या करना है कि इनके पिताजी के यानी कि अपने पिताजी के यहाँ पर पिताजी के नाम डालना है, यानी कि जिसके नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी के यहाँ पर नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशनशिप, यानी कि आपके जो एड्रेस है, यानी कि आपका आधार कार्ड है जो या फिर वोटर आईडी कार्ड है, उस पर किसका नाम है, आपके पिताजी का या फिर ग्रैंडफादर का, जिसका भी है यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर है मेरे पिताजी का नाम, तो मैं पिता लिख दूंगा। और इस वाले कॉलम में यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, मुझे लिखना था इस वाले बॉक्स में, मैंने लिख दिया इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव, तो रिलेटिव में आपको क्या करना है कि इनके पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पर इनके पिताजी का नाम इस वाले बॉक्स में हम टाइप कर देंगे बिल्कुल सही तरीका से। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव इज नेम, तो इस वाले बॉक्स में क्या करना है कि अपने पिताजी के इसमें नाम लिख देनी है। और नीचे आएंगे और यहाँ से रिलेशनशिप लिख रहा है, तो ये जो है आपको आपके क्या लगते हैं, तो मेरे पिता लगते हैं, तो मैं यहाँ पर पिता लिख दूंगा। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट इसमें डाल देंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और नीचे यहाँ पर अपना यहाँ पर स्टेट डाल देंगे और नीचे आपको आनी है और यहाँ से एसी लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ से आपका जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन है उसको यहाँ पर लिख देनी है। तो पोलिंग स्टेशन जब आप यहाँ पर अपना वोटर लिस्ट डाउनलोड किए हो तो वोटर लिस्ट के ठीक ऊपर आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर कोई भी आप पेज में देखोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख जाएगा, या फिर फर्स्ट पेज में यहाँ पर फर्स्ट पेज में भी आपको दिख जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा पेज नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मतदान स्थल का विवरण, तो यहाँ पर आपको डालना है मतदान स्थल का विवरण। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में जो यहाँ पर एसी नेम लिख रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर मतदान स्थल का विवरण इसमें डाल देनी है। चलिए मेरा जो है यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा ये वाला है प्राइमरी पाठशाला है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली जो लिखा हुआ है। अपने जो वोटर लिस्ट है उस पर से देख करके डाल दीजिए, जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही आपको डाल देनी है। तो इसमें है, इसी में से मैं देख करके यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है प्राइमरी पाठशाला मटिही, यानी कि आपका एड्रेस पूरा यहाँ पर रहेगा। अपना एड्रेस यहाँ पर देख करके बिल्कुल सही तरीका से एसी नेम में डाल दीजिए।
तो सिंपली हम यहाँ पर डाल देंगे बिल्कुल सही तरीका से। अब आता है नीचे वाला कॉलम, ये वाला। तो ये आपका होता है, ये पर जो हमने डाला है शुरू शुरू में, ये ऐसी वाला, यानी कि आपका जो यहाँ मतदान पाठशाला है, यानी कि जो मतदान स्थल है, उसी का एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ता है। तो चलिए हमारा जो यहाँ पर, तो यहाँ पर नाम नहीं लिखना इस वाले बॉक्स में। आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, जो मतदान स्थल है, तो यहाँ पर ना आपको नंबर से दिखेंगे, ये वाला जिसको हम यहाँ पर मतदान स्थल जो दिया हुआ है, इसमें आपको ये फर्स्ट कॉलम में दिखेगा, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, इसको ना इस वाले बॉक्स में डाल देनी है। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे बिल्कुल सही तरीके से। और यहाँ पर सिंपली आपको डाल देंगे ये वाला बॉक्स में। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, जितना भी होगा आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको एक मिलता है यहाँ पर पार्ट पार्ट नंबर। तो ये वाला बॉक्स में आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप में लिखा होगा भाग संख्या, और इसमें भी भाग संख्या लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले कॉलम में डालने के लिए हम यहाँ पर भाग संख्या मिल जाता है फर्स्ट वाले कॉलम में। यहाँ पर मैं आपको सही से बता देना चाहूंगा, यहाँ पर जैसे ही आप अपने वोटर लिस्ट को डाउनलोड करोगे, तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है, ठीक ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका जो यहाँ पर प्रधान क्षेत्र जो है, यानी कि प्रधान सभा क्षेत्र संख्या, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम, इसको आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला में आया हुआ है, इसको देख करके यहाँ पर डाल देनी है फर्स्ट वाले कॉलम में। और जो सेकंड वाला कॉलम है, जो भाग संख्या, तो भाग संख्या आपको फर्स्ट पेज पे ही यहाँ पर राइट में आपको दिखेगा, जितना है उतना टाइप कर दीजिए। तो मेरा ये वाला है 1 to 8, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 1 to 8। उसके बाद आता है सीरियल नंबर, लास्ट में हमारा आता है यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हमें कहाँ से लाना है, तो सीरियल नंबर आपको लाना है वोटर लिस्ट के, यहाँ पर जिनके अपने पिताजी का जो एड्रेस दे रहे हैं, तो आप यहाँ से वोटर लिस्ट से ही देख कर दे रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सीरियल नंबर, तो मेरे पिताजी का नेम जैसे कि ये वाला है, यहाँ पर ये वाला, तो इसके ठीक सामने यहाँ पर होता है सीरियल नंबर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा सीरियल नंबर, ये रहता है सीरियल नंबर। और इसके ठीक ऊपर आप यहाँ पर देखोगे तो अपने वोटर आईडी कार्ड में यहाँ पर ना निःशुल्क क्रम संख्या लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्रम संख्या दिखेगा, इसके यही होता है जो सीरियल नंबर। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर इस वाले जो सीरियल नंबर है, इस वाले बॉक्स में हम इसी वोटर लिस्ट से देख करके अपना सीरियल नंबर को यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देख करके डाल दीजिए। अब हमारा जो फॉर्म है ये फिल हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप नए मतदाता हैं, यानी कि नए आप वोटर, और आपका नेम नए वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, आप पहला वोट दे रहे हैं, और आपके लिस्ट में पहले पहले ये नाम आ रहा है, तो आपको इन दोनों कॉलम को फिल करना है, ये वाला और ये वाला, और इस कॉलम को छोड़ देनी है। लेकिन अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम पहले से ही आता है, और इस बार जो है नाम कुछ चेंज आया है, जो भी आपके आधार कार्ड से है, और पहले जो था वो कुछ अलग था 2002 में, या फिर जो आपने डाउनलोड करा है उसमें आपका जो एड्रेस है वो कुछ और ही दिखा रहा है, कुछ दूसरा था, या आपने नाम को चेंज करवा दिया है, या फिर कोई भी चीज आपने कोई करेक्शन करवाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो जस्ट आप इसको छोड़ देनी है, आप इसको छोड़ देंगे। अगर आप नए मतदाता है तो इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। बस आपको क्या करना है कि ये कॉलम और ये कॉलम को भर दीजिए, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। यहाँ पर सिंपली आपको जिसका नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पर सिग्नेचर करा लेनी है, और यहाँ पर बीएलओ जो है हमारा सिग्नेचर करते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि इतना ही भरना है इसको। अगर आपका यहाँ पर 2002 वाले में भी 2002 वाला जो वोटर लिस्ट है, इसमें भी आपका नेम है, जैसे कि आप पहले से ही वोटर है कोई, अगर आपका इस लिस्ट में जो 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड हुआ है, इसमें भी आपका नेम है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली इस वाले बॉक्स में भर देनी है। अगर आप नए मतदाता हैं तो आपको इस कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो चलिए मैं क्या करूंगा कि ये जो मतदाता है वो दोनों में, जैसे कि समझ लो कि दोनों में इनका नाम है 2002 से पहले से ही ये मतदाता है, तो आपको क्या करना है कि इनका जो है ना यहाँ पर इस वाले कॉलम को भी भर देंगे। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इनका जो नेम है यहाँ पर डाल दूंगा। सबसे पहले इनका नेम डाल देंगे, यहाँ पर अपना इनका जो नाम है बिल्कुल सही तरीके से डाल देंगे। उनका जो एपिक नंबर है 2002 वाले में से देख करके यहाँ पर उनका एपिक नंबर डाल देंगे। जैसे कि ये वाला अगर इनका नाम 2002 के लिस्ट में भी है, तो यहाँ पर इस लिस्ट के सहायता से इस फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका नाम, इनका एपिक नंबर, और यहाँ से इनका रिलेटिव का नाम डाल देंगे, यानी कि इनके पिताजी का नाम डाल देंगे यहाँ पर इस वाले बॉक्स में।
इस बॉक्स में इनके पिताजी का नाम हम डाल देंगे और यहाँ से ये क्या लगते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि जो भी लगते होंगे यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट को डाल देंगे सेम वैसे ही। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना जो असेंबली है उसको यहाँ पर डाल देनी है, जहां भी पोलिंग स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर डाल देनी है। और सेम वैसे ही यहाँ पर 2002 वाला जो लिस्ट है, ये जो वोटर लिस्ट है, इससे आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख कर डाल देनी है अपना असेंबली। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी यहाँ पर आ रहा होगा फर्स्ट में ये जो दिख रहा है आपको सिंपली यहाँ पर देख कर डाल देनी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 2002 वाला लिस्ट को डाउनलोड करोगे तो फर्स्ट पेज में भी आपको यहाँ पर अपना जो असेंबली है यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है असेंबली, यहाँ पर ये नंबर होता है फर्स्ट वाला नंबर, ये जो है इसी को आपको फर्स्ट वाले कॉलम में डाल देनी है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना ये वाला, इसको इस वाले बॉक्स में डाल देनी है फर्स्ट वाला कॉलम में। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस कॉलम में 2002 वाला जो कॉलम है, 2002 वाला 2003 वाला जो वोटर लिस्ट है, इससे देख करके आपको इस वाले बॉक्स में भर देनी है। तो मेरा है ये वाला फर्स्ट में जो आ रहा है, मैं इसी को देख करके और भर देता हूँ। चलिए यहाँ पर देख करके आप भर दीजिए अपने वोटर लिस्ट से। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्ट नंबर, तो यहाँ पर आप में भाग नंबर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर राइट में आप देखोगे तो भाग नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको भाग नंबर भी देख करके डाल देनी है। उसके बाद आपके आता है यहाँ पर सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर आपको यहाँ से, यहाँ पर आप वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए सीरियल नंबर जो भी है, आपका नेम है 2003 वाला वोटर लिस्ट में, तो आपका सीरियल नंबर भी दिख जाएगा। जो भी सीरियल नंबर है यहाँ पर चेक कर लीजिए और सीरियल नंबर चेक करने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर को डाल देनी है। बस आपको इतना करना है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप नए वोटर से आपके 2002 वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना है कि ये जो कॉलम दिख रहा है इस वाले कॉलम को आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस कॉलम को भरनी है और आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप अपने पिताजी का नेम क्या करना है कि 2002 वाला वोटर लिस्ट से दे करके और उनका एड्रेस यहाँ पर डाल देनी है। बस आपको इस वाले कॉलम को और इस कॉलम को भरनी है और यहाँ से क्या करना है कि अपना सिग्नेचर कर देनी है। यहाँ पर जिसका नाम अपना फॉर्म ये भर रहे हैं तो क्या करना है कि जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पर सिंपली सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर सिग्नेचर करा लेनी है जो भी है, यहाँ सिग्नेचर करा लेंगे और सिग्नेचर कराने के बाद यहाँ पर बीएलओ अपना सिग्नेचर करते हैं। बस आपको इस फॉर्म को इतना ही करना है। इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भर करके अपने बीएलओ के पास ले जाकर जमा कर देंगे। अगर बीएलओ इसके साथ आधार कार्ड लेता है तो आप क्या कीजिए कि इसके साथ अपने आधार कार्ड को भी प्रिंट करके और यहाँ से इसमें स्टेपलर लगा करके और इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग खुद से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको इस फॉर्म को भरने में कहीं भी प्रॉब्लम आ गई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस फॉर्म को आप दो तरीके से भर सकते हैं, जो कि पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन से। इस पर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखकर आप लोग ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं बहुत ही आसानी से।